अरब मुल्क के थे, लेकिन 9/11 का हर्जाना भरा अफगानिस्तान में, इसलिए कि तालिबान ने अलकायदा को पनाह दी। 11 सितंबर 2001 के रोज अमेरिका में जो हुआ वो हैवानियत से कम नहीं था। 11 सितंबर की सुबह मोहम्मद अता ने अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 को हाईजैक किया। सुबह 8:46 पर इस प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा दिया गया। इसके बाद सीरियल अटैक शुरू हो गए। लोगन एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस नंबर 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से आकर टकरा गई। डैलस एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली अमेरिकन एयरलाइंस नंबर 77 अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन की पश्चिमी दीवार से टकराई। न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस नंबर 93 चैंक्सविले के पास स्टोनी क्रीक टाउनशिप की फील्ड में क्रैश हो गई। 9/11 की साजिश रचने वाले ओसामा बिन लादेन के पालतू सपोले थे। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का बनाया आतंकी आका था। ओसामा ने जब अपने आका को ही डस लिया तब सुपर पावर को होश आया, लेकिन 20 साल बाद सुपर पावर पर फिर खुमारी छा गई है। इसका अंजाम क्या हो सकता है, इस रिपोर्ट में देखिए। इन हवाई जहाजों में मुसाफिर थे, जहां इन्हें बम की तरह इस्तेमाल किया गया। हमले की जगह ज्यादा से ज्यादा इंसानों की लाशें बिछाने के लिए चुनी गई। इरादा अमेरिका को डराने का था, खून के बदले खून बहाने का था, अमेरिका के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने का था। आतंकी अपने मकसद में कामयाब रहे। फिर अमेरिकी खून खौला। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जाल में फंस गए। उन्होंने अफगान युद्ध का आगाज कर दिया। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. अमेरिका युद्ध में अकेले नहीं उतरा। आतंक के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ 40 से ज्यादा देश थे। सीधे तौर पर युद्ध में शामिल सेनाओं के साथ पर्दे के पीछे का खेल बहुत बड़ा था। अमेरिका इसे कभी नहीं समझ सका। तुर्की के एर्दोआन रहे हों या फिर पाकिस्तान के कठपुतली सुल्तान, जिसे मौका मिला युद्ध में मदद के नाम पर अमेरिकी डॉलर लूटते रहे। मगर 20 साल के युद्ध में सबसे बड़ी कीमत इंसानी जिंदगियों को चुकानी पड़ी। अफगान युद्ध में 2300 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई। करीब 21,000 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। 450 से ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों की भी जान चली गई। 45,000 अफगान सैनिक मारे गए। ब्राउन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक राष्ट्रीय सेना और पुलिस के 64,000 कर्मियों की मौत हुई। अफगान युद्ध में 1,10,000 आम नागरिकों को जान गंवानी पड़ी। इतने बड़े नरसंहार के बाद कितने आतंकी मारे गए, कितनी रकम खर्च हुई, कितने हथियार बर्बाद हुए, ये जानना फजूल है, क्योंकि 20 साल चले जिस युद्ध में लाखों बेगुनाहों का खून बहा, उससे कहीं ज्यादा खून खराबे के सिग्नल मिलने लगे हैं। महाशक्तियों में सीधे टकराव का माहौल बन रहा है। कितने वॉर जोन धधक रहे हैं, ये आइए जानते हैं। दक्षिण चीन सागर। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद सबसे पहले ड्रैगन हरकत में आया। चीन ने दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेजकर अमेरिका को सीधे चैलेंज दिया। दक्षिण चीन सागर में चौधराहट जमाने के लिए चीन की नेवी ने वॉर रिहर्सल तक की। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने सुपर पावर को तबाह करने का इश्तेहार तक छाप दिया। ड्रैगन अमेरिकी सांसद जॉन कॉर्नन के एक ट्वीट पर भड़का। जॉन कॉर्नन ने ट्वीट कर जानकारी दी कि ताइवान में 30,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके जवाब में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अगर जॉन कॉर्नन की बातें सही हैं तो ये एक सैन्य आक्रमण की तरह है।
ये चीन के ताइवान प्रांत पर कब्जे की तरह है। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा है। अमेरिकी सैनिकों को चीन बर्बाद कर देगा और खदेड़ देगा। इस धमकी के बाद चीन सागर में चीनी नेवी की बारूदी ड्रिल दिखने लगी है। अमेरिका से युद्ध के लिए फड़फड़ा रहा ड्रैगन मौका मिलते ही पलटवार करने में देर नहीं लगाने वाला। चीन के साथ अमेरिका को रूस से निपटना होगा। ये वॉर जोन यूरोप का है। क्रीमिया पर रूस का कब्जा है। साल 2014 के बाद से रूस और अमेरिका में क्रीमिया को लेकर तनाव है। हाल ही में यूक्रेन में अमेरिकी एयर डिफेंस की तैनाती पर टकराव की नौबत आ चुकी है। रूस ने करीब 1 लाख सैनिकों को क्रीमिया और यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर रखा है। यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य समूह का सदस्य है। ऐसे में अमेरिका अगर चाहे तो उनके देश में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर सकता है, लेकिन रूस को इस पर ऐतराज है। अमेरिका के हथियारों की यूक्रेन में तैनाती होने भर की देर है, फिर तो रूस रुकने का नाम नहीं लेगा। चीन रूस की तरह अमेरिका से खार खाने वालों में ईरान का भी नाम है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद ईरान से भी सुपर पावर के लिए बैड न्यूज आई। ईरान। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अप्रैल में यूरेनियम की शुद्धता 20% से बढ़ाकर 60% कर ली है। ईरान ने एटम बम का ईंधन नातांज न्यूक्लियर सेंटर में तैयार किया, यानी वो दिन दूर नहीं जब ईरान के जंगी गोदाम में एटम बम होगा। इस बम के हाथ लगते ही इब्राहिम रईसी के टारगेट पर कौन होगा बताने की जरूरत नहीं। जिस अमेरिका ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए तबाह कर दिया, उसे हासिल करते ही ईरान इसकी टेस्टिंग जरूर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसका ऐलान कर रखा है। अमेरिका से दुश्मनी निभाने वालों के लिए मौका ही मौका है। अरब देशों में सुपर पावर के खिलाफ आवाज उठने लगी है। वक्त रहते अमेरिका नहीं संभला तो अफगान युद्ध की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव।